साथियों नमस्कार। बहुत सारे मेरे जो पेशेंट्स रहते हैं, मेरे रोगी रहते हैं, लोगों का प्रश्न होता है कि साहब हमें पेट में, मेरे आंतों में, मेरे लिवर के अंदर अच्छा नहीं लगता है। कोई कह रहा है साहब गैस ज़्यादा बनती है, कोई पेशेंट कहता है साहब पाचन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है पेट में भारीपन है, कोई कंप्लेन करते हैं कि साहब मुझे फैटी लीवर होने लगा है, कोई कहते हैं मुझे बार बार मोशन लैट्रिन जाना पड़ता है, कोई कहते हैं साहब मुझे भूख नहीं लगती, कोई कहते हैं कि साहब सही से फ्रेश नहीं मैं होता हूँ। इस तरह के मल्टीपल कंप्लेंट्स पेट संबंधित बीमारियों के अंदर कोई कहता है पेट में दर्द होता है, चुभन रहती है, और अल्टीमेटली कई लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब मुझे अच्छा फील नहीं होता इस पेट के सिस्टम को लेकर के। ये बहुत सारे रोगियों का प्रश्न है, उसको मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा और साइंटिफिक रूप से समझाने की कोशिश करूंगा, और साथ में ही बताऊंगा आपको मैं कि किस तरह से हम इसमें आराम ला सकते हैं। हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें बड़ा आराम मिलेगा। तो हम देखेंगे हमारा जो पेट रहता है उसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले खाने की थैली, जिसे हम स्टोमक बोलते हैं, ये खाने की थैली, जो भी भोजन हमारे मुंह से जाता है वो इस थैली में, सब खाने की थैली में ये भोजन, स्टोमक में भोजन इकट्ठा होता है। दूसरी हम बात करते हैं जब ये भोजन आंतों के माध्यम से आगे पहुंचता है तो आंतों के अंदर इस भोजन को पचाने की प्रक्रिया होती है। एसिमिलेशन, डाइजेशन हमारी आंतों के अंदर होता है, जो कि दो रूप होते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट के अंदर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। इन आंतों के अंदर भोजन की प्रोसेसिंग और पचने का कार्य पाचक रसों के माध्यम से किया जाता है, जो रस हमें लिवर और गॉल ब्लैडर के माध्यम से बाइल के रूप में, पित्त जिसको हम बोलते हैं बाइल, बाइल हमारा बनता है लीवर के अंदर और इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में। फिर जरूरत के हिसाब से पित्त की नली के माध्यम से छोटी आंत के ड्यूडेनम में सीक्रेट होता है, जहां से बाइल खाने के पचाने की प्रक्रिया के अंदर हेल्प करता है। वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आप डाइजेशन को बड़े अच्छी तरह समझ पाएंगे। तीसरी मैं बात करूंगा, ये भोजन बड़ी आंत से निकलने के बाद साथ में ही आंतों के पीछे की तरफ एक ग्रंथि और होती है, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, पेंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसके माध्यम से हमें बी रस प्रोटीन निकलता है, जो सीधा छोटी आंत में आता है। पैंक्रेटिक जूस, जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। यानी कि दो इंपॉर्टेंट जूस हो गए, वन इज पित्त रस, दूसरा हो गया बाइल जूस, एंड अनदर इज पैंक्रेटिक जूस। ये दोनों प्रोटीन के पाचन में, भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। इसके माध्यम से हमारा भोजन पचता है और मल द्वार के अंदर अल्टीमेटली भोजन पचने के बाद में इकट्ठा रहता है और हम उसको मल द्वार के माध्यम से उत्सर्जन प्रक्रिया में बाहर निकाल देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारे जो लक्षण मैंने आपको बताए, चाहे आपके पेट में भारीपन, अपच, पेट फूलना, पेट दर्द, कब्जी, दस्त, लिवर की सूजन, इस तरह की प्रक्रियाएं इन अंगों के माध्यम से कहीं ना कहीं गड़बड़ी के माध्यम से होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कोशिश करें कि आपको पेट में भारीपन, अपच, पेट का फूलना, पेट का दर्द, कब्जी, दस्त, फैटी लिवर, इस तरह की आंतों की कोई समस्या नहीं हो। सबसे पहले इसके पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या खा रहे हैं, डाइट हमारी कैसी है। अगर हमारे भोजन की प्रक्रिया में डाइट हमारी प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेसिंग डिस्टर्ब होगी और आपको समस्या पैदा होगी। भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मात्रा उचित हो। पानी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर लगभग 2/3 पानी रहता है। आप अगर 60 किलो के व्यक्ति हो तो आपकी बॉडी के अंदर 2/3 की मात्रा कोशिकाओं में पानी से बनी है। यानी हम भोजन के अंदर जब भी भोजन करें तो 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। फिर हम भोजन के अंदर किस तरह से भोजन ले रहे हैं। अगर अधिक तला हुआ भोजन लेंगे, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन लेंगे, अधिक गरिष्ठ भोजन करेंगे तो भोजन खाने की थैली में आएगा, उसको दिक्कत पैदा होगी, उसके कारण से उसकी प्रोसेसिंग पूरी नहीं होगी, आंतों में पाचन नहीं होगा, ये दिक्कत पैदा होगी। साथ में बात करते हैं, लिवर अगर आपका फैटी हो गया है, लिवर अगर मोटा हो रहा है, लिवर पर फैट जम रहा है, स्पेशली ओबेसिटी के लोगों के अंदर, तो लिवर से बनने वाले बाइल डक्ट और जो बहुत सारे रस हैं, जो पाचन प्रक्रिया के अंदर जो लिवर मेटाबॉलिज्म सेंटर होता है, उसके अंदर प्रॉपर पाचन नहीं होगा, बाइल जूस प्रॉपर नहीं बनेगा, जो आंतों के अंदर मिलने वाले भोजन को पचाने का काम नहीं करेगा। यानी कि लिवर की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें लिवर को हेल्दी रखना है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज और हमें अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा।
फिर हम बात करते हैं, आंतों के मूवमेंट्स भी जरूरी है। अगर आपके आंतों के मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो ये भोजन, आंतें संकुचन क्रमचन धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट करते हुए करती हैं, ऐसे 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 करके मूवमेंट करती हैं, जिसके माध्यम से जो फूड पार्टिकल है, भोजन के कण मल द्वार तक पहुंचते हैं और इस प्रकार से मल से निकलते हैं। जब आंतों की मूवमेंट, यहां देखने वाली बात यह है कि इन आंतों की मूवमेंट जब प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि स्लो होगी, कहने का मतलब आप सिडेंट्री हैं, आपका ब्रेन डिप्रेसिव स्टेज के अंदर है, आपके टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लंबे समय तक बैठ रहे हैं, अल्कोहल स्मोकिंग की मात्रा अधिक है, तो इन आंतों की मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएगी। उस कंडीशन के अंदर जनरली आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट का फूलना, पेट का भारीपन, कब्ज का रहना, ऐसी समस्याओं से ग्रसित होंगे। यानी कि आंतों की मूवमेंट्स बराबर बनाए रखने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लेवें, तनाव रहित जीवन जिए और डाइट को कंट्रोल रखें। इसके माध्यम से हमारी आंतें अच्छी मूवमेंट्स करेंगी। पेंक्रियाज भी हमें प्रोटीन पाचक रस बनाता है। एक लिमिट तक पेंक्रियाज काम कर रहा है, प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। अगर पेंक्रियाज प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो प्रोटीन पाचन नहीं होगा, तो अधिक गैस का बनना, डकारे आना, खाने का लौटना, बेल्चिंग, इस तरह की प्रक्रिया होगी। तो फिर पुनः हमें भारीपन, अपच, गैस ज्यादा बनना, भारीपन रहना, मन अच्छा नहीं लगना, बार बार मोशन जाना और अनकंप्लीट इवैक्यूएशन। साहब मैं एक बार लेटरिन चला जाता हूं, उसके बाद लगता है पुनः जाऊं, उसके बाद उठने का मन नहीं करता है, कभी इस पेट में अच्छा नहीं लगता, इस तरह की समस्याएं होंगी। तो ये सिस्टम आंतों का एंट्रोहिपेटिक मैकेनिज्म चलता है, जिसके अंदर आंत, लिवर, पित्ते की थैली, हमारे भोजन की नली और भोजन की थैली, पेंक्रियाज, ये मिलकर के पूरी प्रक्रियाओं को मैनेज करते हैं। जिसके लिए उचित कार्य करने के लिए हमें खाने में हम क्या खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, पानी की अधिक मात्रा, ये चीजें आंतें और लिवर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं इनमें असंतुलन पैदा होगा तो हमें पुनः पेट और आंत संबंधी बीमारियां पैदा होंगी। यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो वाली चीजों को समझें, साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, भोजन को पचाएं, कम से कम पैदल चलने की कोशिश, अधिक से अधिक पैदल चलें, संतुलित भोजन हो, पानी की मात्रा अधिक हो, अच्छी नींद हो। नशा, अल्कोहल वगैरह हमारे लिवर को डैमेज करते हैं, स्मोकिंग से भी गैस ज्यादा अधिक बनती है। इन सब चीजों के माध्यम से हम अगर बचते हैं तो हमारी आंतें ठीक होंगी, हमारा लिवर ठीक होगा, हमारी गॉल ब्लैडर में पित्ते की थैली नहीं बनेगी, हमारा कब्जी नहीं रहेगी। इन सब बीमारियों से हम ठीक रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।